स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यूज की बात करेंगे। और ये जो सीरीज है वो डेली अपलोड होती है, तो आप लोग जरूर इसका प्लेलिस्ट जो है वो एक्सेस कर लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, भारत में बिजली की रोशनी का पहला प्रदर्शन कोलकाता यानी जो तब का कलकत्ता था में 1800, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही आंसर इसका, कोलकाता। और ये जो बिजली आई थी ये 1879 में, 1879 में के मध्य में किया गया था। इसके बाद 1882 में जो मुंबई में बिजली लाई गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे बड़ा देश रूस है। रूस का जो क्षेत्रफल है वो आप यहाँ मैं लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। करोड़ 7,98,246 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रूस की राजधानी मॉस्को है, याद रखिएगा। रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है। रूस पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है। इसकी सीमा 16 देशों के साथ, याद रखिएगा, 16 कंट्री के साथ इसकी सीमा साझा करती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। इसका मैंने फुल प्लेलिस्ट अपलोड किया है, बांध और जो मतलब हमारा जो डैम और रिवर है उस पर मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप वहां जरूर एक्सेस कर लीजिए इस वीडियो को। हमारा अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। सही आंसर ऑप्शन सी, राज्यसभा। हमारा अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? याद रखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष रहे थे। वे साल 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां से 1915 में भारत लौटे थे। 1893 में गए थे और 1915 में वापस लौटे थे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म जो कलर फिल्म थी कौन सी थी? तो याद रखिए, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसान कन्या। यह फिल्म 1937 में बनी थी। इस फिल्म को मोती गिडवानी ने डायरेक्ट किया था और निर्देशक ईरानी ने इसका निर्माण किया था। याद रखिएगा, इसके जो निर्देशक थे वो ईरानी थे और इसके डायरेक्टर गिडवानी थे, मोती गिडवानी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरोशिमा पर फेंका गया था। ऑप्शन डी, हिरोशिमा। पहला परमाणु बम 6 अगस्त, याद रखिएगा, 6 अगस्त 1945 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। इस बम का कोड नेम, याद रखिएगा, ये जो बम था इसका कोड नेम लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय।
ये इसका कोड नेम था। यह सुबह, याद रखिए इसकी जो टाइमिंग है 8:15, सुबह 8:15 पर ये जो है एनोला एनोला गे नाम के B-29 बम वर्षक यानी बमबार्ड जो विमान होती है उससे गिराया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1942। क्रिप्स मिशन जो है वो 22 मार्च 1942 को भारत आया था। यह मिशन ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था के दौरान भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1957 में, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? हमारा अगला प्रश्न है, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी C2H5OH, जिसमें ये C कार्बन के 2 अणु और हाइड्रोजन के 5 और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। तो आप ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, एंडोस्कोपी यंत्र से किसकी जांच की जाती है? एंडोस्कोपी यंत्र से किसकी जांच की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एंडोस्कोपी यंत्र से शरीर की कई हिस्सों की जांच की जाती है, जिसमें कि पाचन तंत्र, श्वसन प्रणाली, मूत्र पथ और महिला प्रजनन प्रणाली। याद रखिएगा, इससे बहुत सारी समस्याओं का पता लगाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरीर के आंतरिक भागों का पता लगाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? हमारा अगला प्रश्न है जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? इसका सही गुणनफल मतलब क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेग। इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग क्या होता है? तो किसी पिंड की गति की मात्रा को बताता है, उसे संवेग कहते हैं। याद रखिएगा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में वेग। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है P = mv। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। किस चीन यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेनसांग, जो चाइना से आया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? यानी रामायण को किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था, ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर जगह है, वहां पर यह स्थित है। यह भारत का पहला, याद रखिएगा, यह भारत का फर्स्ट वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। इसकी जो स्थापित क्षमता है वो 1000 मेगावाट, याद रखिएगा 1000 मेगावाट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुस्लिम कानून से संबंधित है शरिया। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्न पे हम बढ़ेंगे। हाइड्रोजन बम सिद्धांत काम करता है, जो हाइड्रोजन बम होता है वो सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बम सिद्धांत
कट। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आप लोग बताइए कमेंट में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन पर काम करता है। याद रखिएगा हाइड्रोजन बम अनियंत्रित परमाणु संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन बम में दो हल्के परमाणु होते हैं, याद रखिएगा उसमें दो हल्के परमाणु होते हैं। परमाणुओं के नाभिक मिलन, याद रखिए इनके नाभिक मिलकर एक नया नाभिक बनाते हैं, दोनों मिलकर और एक नया नाभिक बनाते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में बहुत काफी ऊर्जा निकलती है। तो इसे ही मतलब उसका याद रखिएगा हाइड्रोजन कट। स्टार्ट। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम अनियंत्रित परमाणु संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन बम में दो हल्के परमाणु के नाभिक मिलकर एक नया नाभिक बनाते हैं। याद रखिएगा जिसमें दो हल्के परमाणु होते हैं जो मिलकर एक नया नाभिक परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन बम में निकलने वाली ऊर्जा परमाणु बम से कई गुना ज्यादा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में जादू और अनुष्ठान जैसे वशीकरण जैसी बातें को लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाट। याद रखिएगा विद्युत शक्ति का मतलब है कि किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत ऊर्जा कितनी तेजी से खर्च हो रही है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेकेंड में एक जूल काम करने के लिए 1 वाट बिजली खर्च होती है। यानी मैं आपको यहाँ एग्जांपल समझा देता हूं, यानी 1 वाट बराबर 1 जूल। याद रखिएगा 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति 1 सेकेंड ये होता है। यानी हम 1 सेकेंड में 1 जूल काम करने के लिए 1 वाट बिजली खपत करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके अवलोकित किया, मतलब किसने अवलोकित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेंड ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ, इका सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा इका सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक अज्ञात तत्व का वर्णन करने के लिए इका सिलिकॉन शब्द गढ़ा गया था, जिसका अर्थ होता है सिलिकॉन से ऊपर। याद रखिएगा आप आवर्त सारणी में देखिएगा तो सिलिकॉन से ऊपर यानी जर्मेनियम, अर्थात सारणी के समूह 14 जो समूह है उसमें आप जब 14वें समूह में सिलिकॉन और टीन के बीच में, याद रखिएगा आप सिलिकॉन और टीन के बीच में देखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह आपके लिए टेस्ट है, ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? तो आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट में बताइएगा और ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। और आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपका ये देखिए 25 तो आपका स्कोर इस 25 में से कितना रहा जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।